ऊपर वाले का नाम ले लें। ओम ओम ओम। योगी आदित्यनाथ कोई आम आदमी नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अमित शाह न हुए भारत के वजीर आजम मोदी के बाद, तो फिर ये तीसरे नेक्स्ट इन लाइन है। सही कल से यानी स्टार्ट है और लोग जाना शुरू हो जाएंगे, और मतलब एयरलाइंस, बस सर्विस, ट्रेन सब, टिकट्स भी महंगे हो हाँ जाएंगे। हाईवेज सभी जो है ना फुल हो जाएंगे अभी। दुनिया भर के जो स्कॉलर्स हैं, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, हर जगह से, हार्वर्ड से भारत आ रहे हैं ताकि इसको स्टडी करें कि आखिरकार ये होता कैसे है। कैन यू इमेजिन, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. To go to Kumbh Mela, I practice yoga, and I search for moksha. जय हिंद दोस्तों, महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है और इस महाकुंभ में आप देख रहे हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट, साथ ही साथ प्रोफेसर सब पहुंच रहे हैं कि यह महाकुंभ होता कैसे है, इसके हिंदू धर्म में क्या मायने हैं। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखने वाले हैं और पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखेंगे महाकुंभ के बारे में। शुरू इस तरह करता हूं कि ऊपर वाले का नाम ले लें। ओम ओम ओम। परमात्मा का नाम लेके बात शुरू करता हूं। जो सनातन धर्म है पहले तो समझ लीजिए कि धर्म शब्द का मतलब क्या होता है। धर्म वर्ड का मतलब मजहब नहीं होता, रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब है कि जो धारण करने योग्य है, जो अपना लेना चाहिए, उसको कहते हैं धर्म। धर्म वर्ड जो है वो धृति से बनता है। धृति वर्ड का मतलब होता है वो रित जो धारण करने चाहिए। रित क्या होते हैं? रित उसको कहते हैं जो लॉज ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ द क्रिएटर होते हैं। जो परमात्मा ने लॉज बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, या नेचर में जो हमको लॉज दिखते हैं, उनको हम रित कहते हैं। जितने भी लॉज, चाहे वो जहां भी आप रहेंगे वो एक ही रहेंगे। आप बीज डालेंगे तो पेड़ निकलेगा, पानी डालेंगे तो उसमें ऐसा फैला होगा। आग जो है वो गर्म करेगी, पानी ठंडा करेगी, हवा बहा के ले जाएगी। जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब लॉज ऑफ नेचर है, वो ऊपर वाले के बनाए हुए लॉज है। उसको हम रित कहते हैं। जो रित को धारण करते हैं, अपना लेते हैं, उसको हम धृति कहते हैं। और धृति जो अपनाता है उसको हम धर्म कहते हैं। तो धर्म का मतलब तो ये होता है। अब सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होता। तो ऑब्वियस बात है कि जो क्रिएटर के लॉज हैं या परमात्मा के लॉज हैं वो तो कभी खत्म होते नहीं, वो तो हमेशा एक ही रहेंगे। चाहे आज से 1000 साल बाद पूछिएगा, 10,000 साल बाद पूछेंगे, आग वही जलाएगी, पानी वही ठंडा करेगी। तो जो ऊपर वाले के लॉज हैं वो चेंज नहीं होते। तो इसीलिए उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। सबसे बेसिक तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो सारा आता है 4 वेदों से। वेद, मैं वेदों पर एक डिटेल्ड आपका फिर सेशन कर लूंगा कभी, जिसमें मैं समझा दूंगा कि वेद असल में है क्या। वेद को हम परमात्मा की वाणी मानते हैं कि जो ईश्वर की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, वो वेद है। वो उसमें ह्यूमन टच कुछ नहीं है, ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया हुआ। तो वेदों के ऊपर तो हमारा सनातन धर्म पहले बिलीव करता है। वेदों में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि साइंटिफिकली सपोर्टेड या लॉजिकली सपोर्टेड ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, सब कुछ वेदों से निकल कर आता है। तो पहली बात तो यह है कि सनातन धर्म का बेसिक वेद है, इसलिए हम उसको वैदिक धर्म या वैदिक रिलीजन भी कहते हैं। फिर वेदों की एक्सप्लेनेशन के लिए हम मानते हैं 6 दर्शन बने हुए हैं। 6 दर्शन, जिसमें से एक योग दर्शन बहुत फेमस है, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। और 11 उपनिषद बने हुए हैं। उपनिषद वो होते हैं जो वेदों के पॉइंट्स को लेके एक्सप्लेन करते हैं।
दर्शन भी फिलॉसफीज हैं जो वेदों से बोरो करके उस पर रिसर्च करके उनकी फिलॉसफीज प्रेजेंट करती हैं। तो ये तो हमारी मेन किताबें हैं। इसके बाद भागवत गीता, जो गीता है वो तो है, और फिर कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये हमारी मेन बुक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जिसको मानना चाहिए, या कोई भी एक ऐसा इंसान या मनुष्य नहीं है जिसको हम मानते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ ये होता है कि जो ऊपर वाला है या भगवान है या ईश्वर है, वो ना कभी पैदा होता है, ना मरता है, ना उसका कोई रूप है, ना साइज है, ना शेप है, ना फॉर्म है। वो इनफाइनाइट है, वो हमेशा है। तीन कुंभ उन्होंने बताए, एक हर 6 साल बाद आते हैं, एक 12 और ये 144। यानी वो कह रहे हैं आपके आने वाली 3 पीढ़ियां जो जनरेशन हैं वो अब इस कुंभ को अटेंड नहीं कर पाएंगी। तो जा सकते हो, जाओ डुबकी लगा कर आओ। और मैं समझ गया डुबकी लगा के पाप धोना वो कह रहे हैं। और 40 करोड़ 5,656 करोड़ की लागत इस पे आ रही है। और वो कह रहे हैं लेकिन वो कमाएंगे जो है वो 25,000 करोड़ सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट कमाएगी। थे कि चीजें बनाई गई हैं, टेम्परेरी रोड बनाई गई है, इसके लिए बसेस रखी गई हैं, जो ट्रेन्स हैं वो सिर्फ इसके लिए चलेंगी। हाँ, तो वो सारा एक्सप्लेन इन्होंने जिस तरह से किया है ना। फिर वहां पर जो वर्कर्स हैं उनको बताया गया भाई एंगर मैनेजमेंट कर लो, गुस्सा नहीं करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लो। लोग जो पुलिस वाले हैं जो सारे हैं वो कह रहे हैं हम पैसे का नहीं हमें है, हम भी पुण्य कमाना चाहते हैं ये सेवा करके। फिर वो तो आए थे जो लोग आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, होटल्स भी यूज होंगे, ढाबे भी चलेंगे। उनकी इनकम कैसे होगी, गवर्नमेंट की इनकम कैसे होगी, जीएसटी के थ्रू, जिन जिन चीजों के थ्रू, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं उनकी इनकम कैसे होगी, होर्डिंग्स लगेंगी, कैसे कैसे होगा, वो सारा उन्होंने बताया है। और वो कह रहे हैं आप भी जरूर आए क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलना, आए और डुबकी लगाए। तो 40 करोड़ लोगों की मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से महाकुंभ आगे बढ़ रहा है। आज से इसका आगाज हो चुका है और देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं। लगातार महाकुंभ में स्नान करने के लिए लोगों का जमावड़ा लग चुका है। प्रयागराज आज के समय में इतना फेमस हो चुका है, जो नाम बदला गया था प्रयागराज आज हर किसी की जबां पे है। दोस्तों, महाकुंभ, एक तो कुंभ होता है, दूसरा है महाकुंभ। महाकुंभ आफ्टर 144 इयर्स हो रहा है और इस महाकुंभ का किस तरह से ग्रहों से इसकी स्थिति देखी जाती है, यह कैसे होता है, क्यों होता है, सनातन धर्म में इसकी क्या आस्था है, ये सब चीजों की जानकारी लेने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी से और स्कूल से लोग पहुंच रहे हैं और लोगों की आस्था बहुत ज्यादा महाकुंभ को लेकर हो चुकी है। सनातन धर्म को लेकर लोग काफी अब जागरूक हो चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले भी आपने महाकुंभ होते हुए देखे होंगे और ऐसे में आपको इतना बड़ा जमावड़ा नहीं दिखा होगा जहां पर 40 से 50 करोड़ लोग एक साथ महाकुंभ शाही स्नान का दर्शन करेंगे। ऐसे में अगर आप देखें, मोदी सरकार आने के बाद सनातन के जो पंख लगे हैं दुनिया ने देखे हैं। तो आपने सुना ही होगा, स्टीव जॉब्स की बीवी हैं लॉरेल पावेल, उनका नाम बदलकर अब कमला कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने अब सनातन स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, ये है सनातन की ब्यूटी, किस तरह से लोग अब सनातन की तरफ झुक रहे हैं। बड़े बड़े मिलेनियर्स अब इंडिया में आकर सनातन के साथ जुड़कर भगवान की सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी सनातन में जुड़ रहे हैं। जो लोग आज के समय में भटक गए हैं, अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं, आज भारत आकर फिर से अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।